रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे तरीके को महबूब रखे यानी पसंद करे, महबूब रखे का मतलब पसंद करे, वो मेरी सुन्नत पर चले और मेरी सुन्नत निकाह है। ठीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है निकाह। इसीलिए अहनाफ के नज़दीक फ़िक़्ह हनफी में निकाह के जो मामलात हैं उसमें मशगूल होना, औलाद की तरबियत करना और आगे चल के तमाम उमूर को देखना इंसान को मशक्क़त होती है। ये नफली इबादत से अफजल है। इससे अफजल है यानी एक शख्स ये कहता है कि भाई मैं निकाह नहीं करूँगा, बस मैं नफिल पढ़ता रहूँगा, तिलावत कुरान करता रहूँगा, खूब सदका और खैरात करूँगा, जो माल में कमाऊँगा अल्लाह की राह में खर्च करूँगा। एक ये तरीका है, ज़ाहिरी एतबार से बड़ा अच्छा है भाई, ये निकाह को इख्तियार नहीं कर रहा और ये जो है अपना माल खूब सदका और खैरात करेगा और खूब नवाफिल पढ़ेगा, खूब तिलावत कुरान करेगा। याद रखिए जितनी चीज़ें ये सब नफली हैं। क्या है? फ़र्ज़ नमाज तो पढ़नी है, चाहे निकाह करे या ना करे। अब एक शख्स सोच रहा है मैं निकाह कर लूँगा तो जाहिर सी बात है कि ज़ौजा के हुकूक अदा करने पड़ेंगे, बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, उनके नफ़े का एहतमाम करना पड़ेगा, मेरा सारा माल तो यहाँ लग जाएगा, मैं सदका और खैरात क्या करूँगा। ये सोच उसी शख्स की हो सकती है जो तालीमात शरा से नावाकिफ़ है। अफजल तरीन सदका ये उस लुक़मे को करार दिया गया जो इंसान अपनी ज़ौजा के मुंह में डालता है। अफजल तरीन सदका और अपनी औलाद को खिलाता है, ये अफजल तरीन सदका है। और वो जो करेगा वो सदका नाफिला होगा, ये सदका वाजिबा है। क्या है ये? और नफल से वाजिब अफजल होता है। समझ रहे हैं? आप ज़ोहर की नमाज ना पढ़ें, 4 फर्ज, और बस 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक नफिल पढ़ते रहे। आप मुझे बताइए वो फर्ज अफजल था, ये सारे नफिल अफजल है? वो फर्ज अफजल था ना। तो फर्ज और वाजिब हमेशा अफजल होता है। जब इंसान निकाह करता है तो बच्चों के का जो नफका होता है, ज़ौजा का जो नफका होता है, ये उसके ऊपर क्या हो जाता है? लाजिम हो जाता है। तो वाजिब पर अमल कर रहा होता है। वाजिब पर अमल करना, नफली अमल अगर पूरी जिंदगी भी करता रहे, पूरी जिंदगी एक वाजिब को वो तर्क करे तो वो सारे नफिल उसका मुकाबला नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? तो इसलिए अहनाफ के नजदीक ज़ाब्ता ये है कि नफली इबादत में मशगूलियत से अफजल है निकाह के मामलात में मशगूल होना, यानी निकाह करना और उसके बाद बच्चों की तरबियत करना और एक मुआशरती एतबार से अपना फ़र्ज अदा करना। ये इमाम आज़म अबू हनीफा और फ़िक़्ह हनफी में इसे अफजल करार दिया गया है। नफली इबादत, नमाज पढ़ना कितनी अफजल इबादत, कुरान पढ़ना कितनी अफजल इबादत है, लेकिन निकाह में मशगूल होना ये उन तमाम नफली इबादत से अफजल करार दिया गया जबकि शरई तकाज़ों को इंसान पूरा करने वाला हो। तो हुजूर ने फरमाया जो मेरे तरीके को महबूब रखे तो मेरा तरीका निकाह करना है। मुजर्रद रहना मेरा तरीका नहीं है, रहबानियत मेरा तरीका नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो कमाल जिंदगी गुजार के दिखाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, आपने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो उस वक्त भी आपके निकाह में 9 अज़वाज मौजूद थी और तमाम के तमाम आपसे राजी थी। तमाम के तमाम आपसे राजी थी। हमारे यहाँ तो अगर किसी की 2 हो तो एक राजी है, दूसरी नाराज, और अक्सर दोनों ही नाराज। समझ रहे हैं आप? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कमाल जिंदगी गुजार कर दिखाई कि 9 या 11 अज़वाज आपने इख्तियार फरमाई अल्लाह के हुक्म से, और उसमें बड़ी हिकमतें थी ताद्दुद अज़वाज के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के हुकूक अदा करके दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफली इबादत का कौन शौक रखता था? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे तरीके को महबूब रखे तो मेरा तरीका निकाह है। लिहाजा अपने आप को तजर्रुद की तरफ लेकर जाना या निकाह से दूर रखना और ये समझना कि ये कोई अच्छी चीज़ है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़्र की वजह से कोई नहीं कर पाता तो उसका एक अलग मामला है, लेकिन जानबूझकर इस सुन्नत से अपने आप को दूर रखना, फिर गुनाह में पड़ने का अलग अंदेशा, और मुआशरती एतबार से सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे शख्स का कि जो अपने साथ जो है वो निकाह का मामला ना करे। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका है। हदीस नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया मता है। दुनिया, अच्छा ये मता क्या होता है जरा इसको समझ लें।
मता कहते हैं नफा उठाने वाली चीज को, सामान को। ये जो मोबाइल है ये मता है, इससे हम नफा उठाते हैं। ये लिबास मता है, मैं इससे नफा उठा रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से ये माइक, ये भी मता है, हम इससे नफा उठा रहे हैं। हम जो खाते हैं वो मता है, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया है। क्या है ये? हर वो चीज जिससे हम फायदा उठा रहे हैं। हवा है, इससे हम फायदा उठा रहे हैं, ये मता है। मता कहते हैं नफे को, हम नफा उठा रहे हैं। ये पंखा है, इससे हम फायदा उठा रहे हैं, ये मता है। ये छत बनी हुई है, इससे हम फायदा उठा रहे हैं। तो दुनिया पूरी की पूरी ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है? हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दुनिया हमने तुम्हारे नफे के लिए बनाई है। किस लिए बनाई है? तुम्हारे नफे के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। तो पूरी दुनिया हुजूर फरमा रहे क्या है? मता है, मता है। अब देखिए, ये कपड़ा है, इसका एक नफा है, मोबाइल का अलग नफा है, खाने का अपना नफा है। ठीक, ये फर्श है, इसका अपना नफा है, ये कागज है, इसका अपना एक नफा है। ये सारी चीजें हमारे लिए नफे वाली, फायदे वाली चीजें हैं। अब मता समझ में आ गया? हुजूर ने फरमाया दुनिया क्या है? मता है। अब आगे देखिए क्या फरमाया, दुनिया मता है और दुनिया का बेहतरीन मता नेक औरत है। अरबी में अल्फाज है, इन्न दुनिया मताउन, दुनिया मता है, खैरु मताइ दुनिया, दुनिया के मता में से सबसे बेहतरीन अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि दुनिया की जितनी चीजों से हम नफा उठाते हैं, उनमें जो सबसे बेहतरीन मता है वो एक नेक खसलत औरत है। वजह यह है, एक तो देखे निगाहें झुक जाती हैं, इंसान हयादार बनता है, उसकी शहवत का तकाजा पूरा हो जाता है, फिर उससे उसको औलाद हासिल होती है। क्या हासिल होती है? औलाद। अगर वो नेक औरत है तो औलाद की सही तरबियत करती है। नेक औरत है तो औलाद की सही तरबियत करती है। इसी तरीके से वो नेक है, नमाज पढ़ने वाली है, तो शौहर जो होता है वो भी नेकी की तरफ माइल होता है। अगर औरत फासिका होगी, फाजिरा होगी, नमाज ना पढ़ने वाली होगी, फैशनेबल होगी, बेपर्दा रहने वाली होगी, और उसको ये शौक होगा कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, इधर घूमूँ, उधर घूमूँ, शौहर बेचारा मजबूर होगा। क्योंकि अब हमारे यहाँ ये होता है कि जिसकी एक शादी हो गई तो अब वो कहता है कि अगर ये ख़त्म हो गई तो दोबारा कैसे करूँगा। समझ रहे हैं? इसलिए वो औरतों की नाजायज़ डिमांड्स भी पूरी करता है। बसा औकात तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन करता है। समझ रहे हैं आप? तो आप देखिए ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो औरत है ना, वो सालेहा नहीं है, वो मुत्तकिया नहीं है, परहेजगारा नहीं है। वो ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर माल का बोझ भी डालेगी, यानी माल कमाने का बोझ डालेगी, उसकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जो साले औरत होगी वो साबिरा होगी, शाकिरा होगी, वो अपने शौहर के उसका जो एक रहन सहन है उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करेगी। मरअ सालिहा वो होती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस औरत को दुनिया का बेहतरीन सामान करार दिया, और ये हकीकत है। बिल्कुल आपका हर फरमान बिल्कुल क्या है? हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सुकम नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात फरमा दी बिल्कुल वो अटल होती है, और वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी होती है। क्योंकि आपके जो फरामीन हैं दरअसल वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये महबूब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये जो भी कहते हैं वो इनकी जानिब वही की जाती है, वही बयान करते हैं। एक वही तो वो है जो कुरान में आ गई, इसको कहा जाता है वही जली, और दूसरी वही वो है कि जो हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये मानी अल्लाह ताला आपके कल्ब पर इल्का करता है और आप उसे अल्फाज का जामा पहनाकर बयान कर देते हैं। ये होती है वही खफी। दोनों ही वो हैं जो मिन जानिबिल्लाह है। हाँ, कुरान के अल्फाज भी मिन जानिबिल्लाह है, लेकिन हदीस के अल्फाज हुजूर की जानिब से हैं। मानी जो उसके अंदर मफहूम छुपा हुआ है, ये सब अल्लाह ताला की जानिब से ही होता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया दुनिया मता है, दुनिया है ही फायदा उठाने के लिए, दुनिया है ही
फायदा उठाने के लिए। और इस दुनिया का बेहतरीन मता, बेहतरीन सामान अल मरअतु सालिहा, एक नेक खसलत औरत है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि औलाद के हुकूक में से, औलाद के हुकूक में से, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, शरीयत ने उसका हक लाजिम कर दिया है। औलाद के हुकूक में सबसे पहला हक यह है कि इंसान निकाह के लिए नेक औरत का इंतखाब करे। किसका इंतखाब करे? नेक औरत का इंतखाब करे। और नेक औरत का इंतखाब करना जाहिर सी बात है कि ये उसकी औलाद की अच्छी तरबियत का सबब बनेगा। उसका घराना जो है वो एक जन्नत नज़ीर घराना हो जाएगा, खुशहाल घराना हो जाएगा उस सूरत में जबकि औरत नेक हो। और अगर औरत नेक नहीं है तो फिर याद रखिए कि घर बसा औकात यूँ समझने के एक जहन्नम का मंजर पेश कर रहा होता है। इस तरह के मामलात होते हैं, गैर शरई मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली सूरत तो ये है कि नेक औरत का इंतखाब किया जाए। लेकिन अगर किसी का निकाह हो चुका और वो ये सोचता है कि भाई अब मेरे घर में कुछ कमी है नेकी के एतबार से, तो पहले अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करे, फिर अपनी ज़ौजा को भी नेक बनाने की कोशिश करे। और ये नहीं है कि नेकी सिर्फ बचपन में ही हासिल होती है, इंसान किसी भी उम्र में राह रास्त पे आ सकता है, किसी भी उम्र पे वो सीधी राह इख्तियार कर सकता है। अच्छी सोहबत की ज़रूरत होती है, अच्छी फ़िक्र उसके जहन में मुंतकिल करने की ज़रूरत होती है, तो उसकी जानिब जो है वो माइल करने की कोशिश की जाए। हदीस नंबर 4 ये भी इसी मजमून से ताल्लुक़ रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तक़वे के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं। तक़वा, परहेजगारी, ये सबसे बेहतर चीज़ है, अल्लाह के करीब करती है इंसान को। अल्लाह ताला फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाक साफ रखा वो फलाह पा गया। ये तक़वा है, परहेजगारी है, गुनाहों से अपने आप को रोकना, ये परहेजगारी है। एक होता है नेकी इख्तियार करना और दूसरा होता है अपने आप को गुनाहों से रोकना। नेकी इख्तियार करना निस्बतन आसान होता है, गुनाह से अपने आप को रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो शख्स परहेजगार कहलाता है जो अपने आप को गुनाहों से रोकता है, निगाह की हिफाजत करता है, जबान को गीबत से रोकता है, जबान को झूठ से रोकता है। वो शख्स परहेजगार तस्वुर होता है। उसके सामने गीबत होती है तो उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है और वो वहां से या तो निकल जाता है या सामने वाले को कहता है कि भाई मौजू तब्दील करो। लेकिन अगर वो परहेजगार नहीं होता तो वो शामिल हो जाता है उसके अंदर। वो कहता है कि अच्छा एक बुराई तुमने की है, दो मैं भी करता हूँ, शामिल हो जाता है। इसी तरीके से इंसान अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है, आंखों का गलत इस्तेमाल करता है और हाथों पैरों का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन जो परहेजगार होता है, मुत्तकी होता है, वो अपने आप को गुनाहों से रोकने की कोशिश करता है। तो ये तो सबसे बड़ी नेमत है। हुज़ूर फरमाते हैं कि तक़वा के बाद, परहेजगारी के बाद इंसान के लिए जो सबसे बड़ी मता है, सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो नेक औरत है, बेहतरीन बीवी है।